जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान का सिंध प्रदेश भारत का हिस्सा बनकर रहेगा, यह कह दिया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो मच गई पाकिस्तान में खलबली। तो इसी पर पाक मीडिया की बेचैनी और वीडियो के अंत में रिएक्शन। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। तब राजनाथ सिंह ने भी एक तशवीशनाक दावा किया है, एक धमकी लगाई है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान पर जो टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करना है, यानी कि पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो धमकी दे रहे हैं कि वो सिंध पर कब्जा करेंगे। आज का सिंध जो पाकिस्तान के जुल्म और जबर का शिकार है, पाकिस्तान की लूट मार का शिकार है, ये कल को एक खुशहाल और आगे बढ़ते हुए तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान में क्यों शामिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान पे अटैक होगा तो यकीनन यहाँ पर एक खलबली है, लोग थोड़े परेशान ही घूम रहे हैं। और साथ उन्होंने कहा कि बॉर्डर तब्दील हो सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। बहुत बड़ा हमला भारत की साइड से पाकिस्तान पर कर दिया गया है और अब की बार कराची को टारगेट किया गया है। सिंध पर भारत का बहुत बड़ा हमला। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानब से एक इंतहाई अहम और इंतहाई एक गैर मामूली बयान जो है वो सामने आया है, और दूसरी तरफ भारत के एक जनरल के हवाले से भी तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं। और एक बात की है वहां के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार, जो वेस्टर्न कमांड के कमांडर हैं, और वेस्टर्न कमांड वो है इंडिया में जो जिसको वेस्टर्न कमांड कहा जाता है, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर की इंचार्ज है। और लैंड के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि अगर 10,000 किलोमीटर तक जो है वो पाकिस्तान की लैंड पर कब्जा कर लिया जाए, सिंध जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो भी किसी वक्त जाकर हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान वालों आपने घबराना नहीं है। इनका इस दफा मंसूबा यह है कि किसी तरीके से पाकिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो भी अगर भारत अपने कब्जे में ले लेता है, पाकिस्तान टूटेगा या क्या होगा, तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि टूटते ही भारत कब्जा कर लेगा। पहले वो बफर स्टेट क्रिएट होगा बीच में। पाकिस्तान की एटमी हथियारों के इस्तेमाल की जो धमकी है ना, ये एक ब्लफ के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इंडिया हर किस्म की वॉर के लिए तैयार है। अगली जो वॉर होगी वो मल्टी डोमेन होगी। ये तशवीशनाक नुक्ता है और इस चीज को हमें समझना होगा कि दिस इज समथिंग वेरी 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 अलार्मिंग। हो सकता है कि एक दिन सिंध भी वापस भारत में लौट आए, और क्यों नहीं। सिंध की धरती हमेशा से भारत के उस हिंदुस्तान का हिस्सा थी जो अंग्रेजों ने जिस हिंदुस्तान पर कब्जा किया था, और पार्टीशन के बाद सिंध जो है ये अलग हो गया। दोस्तों, आपको मैं ये बताऊं कि ये बात असल में एडवाणी जी ने की थी और राजनाथ सिंह ने उनको कोट किया है। उन्होंने कहा कि सिंध की धरती भले आज हिंदुस्तान का भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सरहदें बदलती रहती हैं और कुछ पता नहीं कि आने वाले वक्त में सिंध भारत में लौट आए। ये बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने आगे कहा, अडवाणी साहब का हवाला देते हुए, कि कई हिंदू ऐसे हैं जिन्होंने आज तक सिंध की हिंदुस्तान से अलहदगी को तस्लीम नहीं किया। ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं ने हमेशा सिंधु नदी को पवित्र और सेक्रेड और मुकद्दस जाना है। साथियों, हम जानते हैं कि एक बड़े अरसे से सिंध के हिंदुओं पर पाकिस्तान की रियासत जुल्म और जबर करती रही है। ना उनको तालीम की सहूलतें, ना उनको इलाज की सहूलतें, ना रोजगार की सहूलतें मैसर आई, बल्कि उल्टा उनके जबरी धर्म परिवर्तन के हवाले से रोजाना कोई ना कोई खबर आती है कि किसी हिंदू लड़की को अगवा कर लिया, उसको जबरदस्ती कलमा पढ़ाकर उसको मुसलमान कर लिया, और उसके बाद उससे निकाह कर लिया उसी शख्स ने जिसने उसको अगवा किया था। ये बातें सब मौजूद हैं, आप इंटरनेट पर जाके चेक कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1000 हिंदू, सिख और क्रिश्चियन लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। अब यहां पे एक और मसला हमारे सामने आता है, और वो है सिंध की तारीख का। जाहिर है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया तो उस वक्त सिंध में राजा दाहिर की हुकूमत थी। वो राजा था वहां का, और वो एक हिंदू था। उसको शिकस्त देकर कत्ल किया गया और उसकी घर की औरतों को बांदियां बनाकर वापस हिजाज ले जाया गया। आज सिंध के अंदर दो किस्म की तहरीकें चल रही हैं। एक तहरीक है जो सिंधी कौम परस्तों की तहरीक है, जो सिंधु देश बनाना चाहते हैं, और दूसरी तहरीक है जो सिंध को
पाकिस्तान का हिस्सा तस्वर करते हुए पाकिस्तान का हिस्सा रखना चाहते हैं। पाकिस्तान उस वक्त तक ये नहीं मानेगा कि हम जीते हैं जब तक हम पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करके वहां पर भारतीय परचम नहीं लहरा देते। तो इसलिए हम हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने के लिए तैयार हैं। ये हमारा मंसूबा है। अब ये परेशान कुन है, ये कहता है कि हम रिवर्स के अंदर भी जंग लड़ेंगे, हर तरफ हमने जंग लड़नी है। और ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि भारत का मंसूबा भी इस मरतबा यही है, चाहे सर क्रीक या पंजाब के जो दरिया हैं वहां से भारत कोई एडवेंचर करे, लेकिन इनका अल्टीमेट मंसूबा, इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान पर छोटा ही सही कोई टेरिटोरियल लॉस जो है वो इन्फ्लिक्ट किया जाए, ताकि ये इस एक अमल से अपनी जो खोई हुई साख है उसे वापस हासिल कर सके। लेकिन मसला वही है कि ये अपनी साख को हासिल कर पाते हैं या नहीं। कहीं ये ना हो कि पहले भी इन्होंने एडवेंचर किया था ना, अपनी साख बेहतर करने के लिए ये सिंदूर किया, लेकिन अब बात जो है वो सिंध पर आ गई है। और अब ये कहा जा रहा है भारत की तरफ से कि जी सिंध को भी वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना लेंगे। मतलब ये कि हमारे कितने हिस्से बखरे हो रहे हैं क्या, इसलिए कि वो केपीके को कह रहे हैं वो अफगानिस्तान वाले के हम ले जाएंगे, सिंध को ये कह रहे हैं ये ले जाएंगे राजनाथ सिंह साहब। उसके बाद जो कश्मीर है उसके ऊपर भी कहा जा रहा है भारत की तरफ से जो वो खुद आके मिल जाएगा। बलूचिस्तान वाले तो खुद कहते हैं नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं, आप लोग हो कौन। और रह गया क्या पंजाब, तो बस पंजाब ही रह गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान वालों आपने घबराना नहीं। भारत से भी इस तरह का जवाब आपको या सवाल या जो भी कहिए बात सुनने को मिल सकती है। लेकिन बहरहाल मैं तो दोनों से कहूंगी भैया अपने अपनी जगह पे रहिए। आप लोग बार बार भारत की तरफ से इस किस्म की बातें की जा रही है कि अगर कुछ ऐसा वैसा तैसा वैसा किसी किस्म का कोई अटैक या कुछ हुआ तो सीधा सीधा जो है वो पाकिस्तान पे नाम आएगा और पाकिस्तान पे अटैक होगा। तो यकीनन यहाँ पर एक खलबली है, लोग थोड़े परेशान। तो दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो सिंध प्रदेश है वो हजारों सालों से कल्चरली भारत का ही हिस्सा रहा है और भविष्य काल में किसी भी समय भारत में फिर से लौटकर भारत का हिस्सा बन सकता है। उनका बयान एकदम सटीक है, क्योंकि सिंध प्रदेश सदियों से उस भारतवर्ष का हिस्सा है जिस पर अंग्रेजों ने जबरन कब्जा किया था और आजादी के समय बंटवारे में इसे अलग कर दिया गया बिना इस प्रदेश के लोगों से उनकी राय या विचारों को जाने। ऐसे बहुत सारे लोग जो भारत में रहते हैं और सिंध में भी रहते हैं, उन्होंने कभी माना ही नहीं कि सिंध प्रदेश को पाकिस्तान में मिला दिया जाए। आज भी वे लोग इस दर्द को लेकर ही जी रहे हैं। सिंध में रहने वाले लोग आज भी भारतीयों के साथ सिंधु नदी को बहुत ही पवित्र और ईश्वरीय मानते हैं, जो कि आम पाकिस्तानी नहीं मानते। पाकिस्तानियों के लिए तो किसी भी नदी का पवित्रता से क्या संबंध हो सकता है, इसकी कोई समझ ही नहीं है। ये तो पूरे विश्व को पता है कि सिंध के हिंदू आबादी पर पाकिस्तान की रियासत अत्याचार करती आ रही है। न उनको शिक्षा पाने का अवसर दिया जाता है, न उनको रोजगार की सुविधाएं दी जाती है, न जीने की न्यूनतम सहूलियत दी जाती है, बल्कि इसके विपरीत हर दिन कोई न कोई खबर ऐसी आती रहती है कि इनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, खासकर लड़कियों का अपहरण किया जा रहा है, बाद में उनको जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है, फिर वही व्यक्ति उससे निकाह कर लेता है जिसने उसका अपहरण किया होता है। यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1000 से ऊपर हिंदू, सिख और क्रिश्चियन लड़कियों का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, सिर्फ उनसे शादी करने के लिए। यह सिलसिला तब से चला आ रहा है जब सिंध का हिंदू राजा ताहिर को हराकर उसकी हत्या कर मोहम्मद बिन कासिम ने उनके घर की महिलाओं को बांदी बनाकर उनका शोषण किया था। तो जो होना है वो तो होकर रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।